मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर स्टार्ट किया था और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 1 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 तक की क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट आपको जो मैंने फार्मूले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे वो सभी फार्मूले में और एक बार रिकॉल कर रहा हूं। द फार्मूला ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज b and p, ठीक है। और p इक्वल टू x, इसका ये फार्मूला क्या आता है, ncx p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। ये फार्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद जो भी प्रोबेबिलिटी का बेसिक यूज हो रहा है वो सभी बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वी हैव टू गिवन इन दिस एग्जांपल, वी गिवन दैट अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। एक पर्सन है वो लॉटरी टिकट ले रहा है, खरीद रहा है कितने 50 लॉटरीज में से। In each of which is chance of winning a prize is 1/100, और उसको प्राइस जीतने का जो चांस है, विनिंग अ प्राइस ऑफ चांस कितना है, 1/100 है। In which is his chance of winning a prize 1/100, यानी this is the value of p। p क्या रहता है, हमारा सक्सेस रहता है, ठीक है। Find the probability that he will win a prize। फाइंड क्या करना है, find the probability that he will winning a prize। तो स्टूडेंट मुझे ये 3 एग्जांपल दिए। फर्स्ट दिया है at least once, सेकंड दिया है exactly once एंड थर्ड दिया है at least twice। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट मैं x कंसीडर कर रहा हूं। मेरा x क्या आएगा, x क्या आएगा यहां पे मेरा स्टूडेंट नंबर ऑफ विनिंग अ प्राइज। x be the number of winning prize, x be number of winning prize and students and p क्या आएगा मेरा, p be the आएगा probability, p be the probability of number of winning prize, p be the probability of number of winning prize। that's it, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्या दिया है मुझे, p क्या रहता है, p यानी probability of a single time। p दिया है, इसकी जो in each of which is chance of winning a prize is 1/100 है, तो p इक्वल टू 1/100 अगर है स्टूडेंट्स, तो q की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस p। 1 माइनस 1/100 इज नथिंग बट 99/100। तो मुझे p की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, p की वैल्यू मिल गई 99/100। अभी देखो स्टूडेंट गिवन क्या दिया है मुझे इस एग्जांपल में, क्या दिया है गिवन, n की वैल्यू दी है, n मींस 50 लॉटरीज। तो n मींस क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इज इक्वल टू क्या दिया है, 50। इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर लो, देयरफॉर x इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n एंड p, दैट इज मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट x is binomial distribution means put the value of n which is 50 and put the value of p that is 1/100। उसके बाद स्टूडेंट फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x is given by, the probability mass function of x is given by, क्या फार्मूला है स्टूडेंट, probability of x which is equal to small x, formula ncx p to the power x q raised to power n minus x, और x goes to, ठीक है स्टूडेंट्स, x goes to कहां से कहां तक आएगा, 50 लॉटरीज है, तो मैं यहाँ पे 0 लॉटरीज लिख सकता हूँ, 0, 1 से लेकर 50 तक। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो मुझे फर्स्ट फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज एटलीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ win a prize at least one। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, को मैं नंबर के फॉर्म में क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन अ प्राइज
एटलीस्ट वन आएगा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। लिख सकता हूँ इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, ये x लेस देन 1 से, तो यहाँ पे 0 आएगा ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो इस फॉर्मूले में स्टूडेंट आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। इसकी तो अभी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिया था। तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर लो और n की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, n क्या है मेरा, n इक्वल टू 50 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 c, x की वैल्यू 0, p की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू 1/100 रेज टू पावर x की वैल्यू 0, q की वैल्यू 99/100 रेज टू पावर n माइनस x, यानी 50 माइनस 0, और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो 1 माइनस 50c0, ये कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट 50c0 की वैल्यू, इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है। 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो उतना टाइम ही नहीं रहता है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। 4c0, इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ये 1 ही आता है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहता है स्टूडेंट, तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो मैं इसका आंसर कितना लिखूंगा, 1 रेज़ टू पावर 0 1 एंड 100 रेज़ टू पावर 0 आल्सो 1। अभी देखो स्टूडेंट 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 50, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 50। इसको अभी मैं सॉल्व इसको नहीं करना है स्टूडेंट, इसको एलसीडी आप रख सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 99.100 अपॉन 50, लास्ट में आंसर लिख दो। Hence probability of winning a prize, probability of winning a prize, hence probability of winning a prize, probability of, यहाँ पे ING लगा दो स्टूडेंट, hence probability of winning a prize at least one is, ये आंसर लिख लो 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 50। ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल आपको क्या दिया है, एग्जैक्टली वंस, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट सेकंड प्रोबेबिलिटी विनिंग अ प्राइज at least once, sorry at least one नहीं है, exactly once winning a prize exactly one, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स p of x equal to 0, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है। n की वैल्यू आएगी 50c 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी 1/100 रेज़ टू पावर 0, यहाँ पे 99/100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 99/100, यहाँ पे आएगा 50 माइनस 0, तो इसका आंसर स्टूडेंट 1। ये यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया ना 1, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, और ये 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 50 माइनस 0 50 लिख लो यहाँ पे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ winning a prize exactly once is 99/100 raised to power 50। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड की प्रोबेबिलिटी। थर्ड क्या दिया है मुझे, देखो वहां पे थर्ड क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P be the winning a prize at least twice। देखो जो यहाँ पे एटलीस्ट वंस था और यहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस है, तो इसके जैसा ही सॉल्व करना है ना। बस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये मैं ऐसे लिखूंगा x is greater than or equal to 2, तो
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1 माइनस p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी देखो x इज लेस देन 2, तो 2 के पहले कौन से नंबर आते हैं, 0 आता है और 1 आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस कितना आएगा ये x इक्वल टू 0 यानी 50c0 1 by 100 raised to power 0, 99 by 100 raised to power 50 minus 0 प्लस यहाँ पे आएगा 50c1 1 by 100 raised to power 1, और यहाँ पे आएगा 99 by 100 raised to power n minus x, यानी 50 minus 1 that is 49। तो देखो स्टूडेंट्स ये आएगा 1 माइनस, इसका आंसर तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 का आंसर यहाँ पे सॉल्व किया है। ये कितना आ रहा है 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 50 प्लस इसका 50c1 50 होता है स्टूडेंट, और ये 100, और ये आएगा 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 49। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस, मैं यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं 99 बाय 100 x से लिख रहा हूं मैं रेज़ टू पावर 50 प्लस 50 बाय 100 यानी कितना होता है स्टूडेंट 5 बाय 2, 5 बाय 10 यानी 1 बाय 2, और ये हो गया 99 बाय 100 रेज़ टू पावर 49। यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 माइनस, यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, कितना निकाल सकता हूं कॉमन 99 बाय 100 रेज़ टू पावर 49, अगर मैं कॉमन निकला हूं तो यहाँ पे आएगा 99 बाय 100 बचेगा प्लस 1 बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं यही पे सॉल्व कर रहा हूं। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 99 बाय 100 रेज़ टू पावर 49, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, एलसीएम 100 है, ये आएगा 99 प्लस 99 प्लस 50 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 49, ये कितना आएगा 149 अपॉन 100। लास्ट में आप यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट, तो लास्ट में आप लिख लेना therefore the probability of winning a prize at least twice is 1 minus 99 by 100 raised to power 49 upon 149 upon 100, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क It SI known that 95% वर्क, एक बॉक्स है फ्लॉपी डिस्क का स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें 95% जो फ्लॉपी डिस्क है वो वर्क कर रहे हैं। अ सैंपल ऑफ 3 डिस्क, अ सैंपल ऑफ 3 डिस्क, अभी ये जो 3 है स्टूडेंट ये वैल्यू है n की, द सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड, ठीक है, रैंडम, मैं उस 95% ऑफ जो डिस्क है स्टूडेंट उसमें से मैं 3 डिस्क रैंडमली निकाल रहा हूं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन, यानी नन ऑफ द डिस्क, ये मुझे फाइंड करना है 1 2 ऑल ऑफ 3 ऑफ सैंपल स्पेस विल वर्क, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मुझे फाइंड करना है एग्जैक्टली 1 फ्लॉपी डिस्क वर्क, तो मुझे इसमें कितनी फ्लॉपी डिस्क वर्क करी है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा स्टूडेंट लेट x इक्वल टू, x आएगा नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क, x be the number of working disks and p be the, p क्या आएगा probability, p be the probability of floppy disk work, p be the probability of floppy disk वर्क। तो therefore p की वैल्यू क्या दी है हमको, यहाँ पे बोला है कि it SI known that 95% will
वर्क। तो मैं T की वैल्यू लिखूंगा 95%। 95% में कितना होता है स्टूडेंट? 95/100। तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5 9 जा 5 20 जा। P की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 19/20। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? Q फाइंड करना है। देयरफॉर Q इक्वल टू 1 माइनस P होता है, तो 1 माइनस 19/20। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 20 माइनस 19 1, तो 1/20 Q की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अभी मुझे गिवन क्या दिया है? n की वैल्यू गिवन दी है। क्या दी है यार? n इज नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, 3 ऑफ डिस्क बोला है, तो n इक्वल टू 3। तो देयरफॉर फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? x is binomial distribution with n and p. That is मैं लिख सकता हूँ x is binomial distribution with the value of n and value of p. p की वैल्यू कितनी है? 19/20. The probability, therefore the probability mass function of x is given by, the probability mass function of x is given by, क्या है स्टूडेंट्स? The probability of mass function x is given by formula probability of x equal to x, which is equal to NCx p raised to power x q raised to power n minus x, और x की वैल्यू 0 1 2 and 3 तक, क्योंकि n की वैल्यू 3 है ना, इसलिए यहाँ पे 3 तक ही आएगा। इसमें वैल्यू पहले पुट कर लो। Therefore probability of x equal to n की वैल्यू क्या है? 3 है। 3c x, p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? p की वैल्यू है 19/20 रेज़ टू पावर x, q की वैल्यू क्या है? 1/20 रेज़ टू पावर n माइनस x। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं तो जो भी कंडीशंस है उसमें x की वैल्यू जो आएंगे वो इसमें आपको पुट करना है। देखो फर्स्ट क्या है? क्या है फर्स्ट? नाउ फर्स्ट probability of working disc, probability of none of floppy disks work। ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि इसकी probability of none of floppy disks, none बोला है ना फर्स्ट, none of floppy disks work, none of floppy disks work, यानी मैं लिखूंगा probability of x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 0 आएगा। क्या करना है? इक्वेशन 1 में ये x इक्वल टू 0 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो 3c0 19/20 रेज़ टू पावर x की वैल्यू 0, 1/20 रेज़ टू पावर n माइनस x, यानी यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट। की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस x की वैल्यू 0, और इसको सॉल्व कर लो। 3c0 कितना आता है? 1, 19 रेज़ टू पावर 0 1, और ये तो इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ। ये आएगा 1 रेज़ टू पावर 3 यानी 1/20 रेज़ टू पावर 3 यानी 20 into 20 into 20, और सॉल्व कर लो इसको। तो ये आएगा 1/2 to the 800 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा 8000। तो 1/, कितना आएगा स्टूडेंट? ये 1/20 रेज़ टू पावर 3। तो मैं 20 रेज़ टू पावर 3 को 20 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट? 400 into 20, 8000। तो मैं एक तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore probability of none of floppy disk work is 1/8000, is 1/8000। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट? 1/8000। उसके बाद सेकंड क्या दिया है? देखो सेकंड दिया है 1 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 floppy disk वर्क। 1 floppy disk वर्क यानी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट करना है। तो 3c1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 19/20, यहाँ पे भी 1 आएगा। q
Q की वैल्यू 1/20, यहाँ पे आएगा 3 - 1, उसको सॉल्व कर लो। 3C1 यानी 3 होता है स्टूडेंट्स, ये एज इट इज 90/20, और ये कितना आएगा 1/3 - 1 यानी 2 होता है, तो 1/20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर यानी 400 में फिलहाल यहाँ पे 20 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 19 × 3 57/20 × 20 स्क्वायर यानी 20⁻3। तो ये हो गया फाइनल आंसर। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स, therefore the probability of one floppy disk work is, कितनी है इसकी प्रोबेबिलिटी 57/20⁻3। ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्लॉपी डिस्क वर्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्लॉपी डिस्क वर्क। तो ये आएगा P ऑफ x = 2, देयरफॉर ये आएगा स्टूडेंट्स 3C2 19/20 x की जगह 2, यहाँ पे आएगा Q की वैल्यू 1/20, 3 - 2। ये सिमिलर आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, दिस इज फॉर यू, होमवर्क है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, थर्ड क्या दिया है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ all of 3 of sample will work, all of 3 of sample will work। तो स्टूडेंट्स all of 3 यानी क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, पुट कर लो ये इक्वेशन 1 में, तो 3C3 19/20⁻3 और यहाँ पे आएगा 1/20⁻3 - 3। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, 3C3 यानी 1 होता है, ये आएगा 19⁻3/20⁻3, 3 - 3 0। ठीक है, तो 1/0 1 ही होता है, 20⁻0 भी 1 होता है, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा 19/20⁻3। कितना आएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स 90/20⁻3। लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर या hence probability of all of 3 of sample will work is what 19/20⁻। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है 10th क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing at most 2 6s in 6 thrown of single die। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें प्रोबेबिलिटी 1/6 आएंगी। ठीक है, और n की जो वैल्यू है स्टूडेंट n इसके क्या बोलेगा n क्या आएगा, डाई जो है, डाई अगर आप थ्रो करते हो स्टूडेंट उसमें कितने डॉट रहते हैं 1 से लेकर 6 तक रहते हैं, तो n की वैल्यू 6 आएंगी, p की वैल्यू 1/6 आएंगी, तो q की वैल्यू क्या फाइंड होंगी स्टूडेंट्स, q की वैल्यू 1/6, 1 - 1/6 1 - p, तो वो 5/6 मिल जाएंगे स्टूडेंट। और ये कंडीशन है एट मोस्ट 2 6s। अभी इस टाइप का स्टूडेंट एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं ये जो 10th वाला एग्जांपल है आपके लिए रख रहा हूं, दिस इज फॉर यू। ठीक है, होमवर्क है, आप सॉल्व कर लेना। 11th वाला क्वेश्चन देखो, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। ठीक है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। What is the probability that in random sample of 12 such articles 9 are defective? तो फर्स्ट मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट। x क्या आएगा मेरा, लेट x बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल।
x be the number of defective articles. प्रोबेबिलिटी p क्या आएगा, p आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, p be the probability of defective article. Okay students, therefore p equal to क्या आएगा, इट इज नॉन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल बोला है, बराबर है, p यानी क्या होता है हमारा सक्सेस होता है, तो p की वैल्यू क्या आएगी 10% यानी होता है स्टूडेंट 10/100 यानी होता है 1/10. therefore p equal to 1/10, p की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/10. therefore q equal to क्या होता है 1 minus p, तो 1 minus p की वैल्यू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 9/10 मिलेगा. therefore the value of q equal to 9/10. ये q की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स. देखो अभी क्या बोला है, गिवन क्या दिया अभी, n की वैल्यू लिखनी है मुझे, गिवन n इक्वल टू कितना बोला है, सच आर्टिकल्स नहीं, ये दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, यानी n की वैल्यू मुझे 12 दी है. फॉर्मूला x इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n की वैल्यू 12, p की वैल्यू 1/10. therefore the probability mass function, that is p dot m dot u is given of x, probability mass function of x is given by, probability mass function of x is given by formula x, क्या है फॉर्मूला, probability of x equal to NCx, probability p raised to power x into q raised to power n minus x, और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 अप टू 12. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद डिफेक्टिव यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 से लेकर आएगा, क्योंकि 0 आर्टिकल हमको नहीं बोला है ना, 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल अप टू 12 आर्टिकल. अभी x n की वैल्यू इसमें पुट कर लो. therefore probability of x equal to n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 12 है, 12cx, p की वैल्यू क्या है 1/10 है, तो 1/10 रेज़ टू पावर x, q की वैल्यू क्या है 9/10 रेज़ टू पावर n माइनस x. इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं समझने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इक्वेशन नहीं दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी देखो क्या है, फर्स्ट कंडीशन 9 आर डिफेक्टिव बोला है, तो मुझे ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आर डिफेक्टिव आर्टिकल्स. इसकी मुझे क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 आ जाएगा. क्या करना है, x की वैल्यू 9 है, तो जो x की वैल्यू है स्टूडेंट वो इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है. x इक्वल टू 9 यहाँ पे पुट कर दो x की जगह, क्या मिलेगा मुझे 12c, x की वैल्यू 9, 1/10 रेज़ टू पावर x की वैल्यू अगेन 9, यहाँ पे आएगा 9/10 वैल्यू ऑफ q, और ये यानी 12 माइनस x की वैल्यू 9, और इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट. तो 12c9 का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, इसका NCx का फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इनटू n माइनस x फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला आता है स्टूडेंट. इस फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, 1/10 9 माइनस 9/10, 12 माइनस 9 3. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 1 रेज़ टू पावर 9, यानी 1 ही होता है स्टूडेंट, 10 रेज़ टू पावर 9 इनटू यहाँ पे आएगा 9/10 रेज़ टू पावर 3. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट 12 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू 2 इंटू 1.
अभी देखो 9 1 into 9 raised to power 3, 9 raised to power क्या आएगा 3 आएगा अपॉन 10 raised to power 9 into 10 raised to power 3, 10 raised to power 12। तो देखो स्टूडेंट 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद 3 1 दा 3 2 दा सॉरी 3 1 दा 3 4 दा 2 1 दा 2 5 दा, या फिर इसको 10 एज इट इज वैसे ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे 10 दिया है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे 10 ही रख रहा हूँ। 3 2 दा 6 होता है, 6 2 दा 12, यहाँ पे क्या आएगा 2 into 11 2 into 11 into 10 into 9 raised to power 3 upon 10 raised to power 12। तो यहाँ पे एक 10 raised to power चला जाएगा स्टूडेंट, 11 2 दा 22 into 9 raised to power 3 अपॉन ये 10 है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आएगा 10 raised to power 11। लास्ट का आंसर लिख दो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने जो बताया था, therefore probability या hence probability of 9 are defective articles, 9 defective articles is क्या है आंसर 22 into 9 raised to power 3 upon 10 raised to power 11। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का आंसर 22 9 क्यूब अपॉन 10 raised to power 11। आप इसको ब्रैकेट भी अगर नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा 9 वाला एग्जांपल, 11 वाला एग्जांपल। उसके बाद हम ये एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसके बाद लास्ट जो एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का वो देख लेंगे, एग्जांपल नंबर 12। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का देख लेंगे। स्टूडेंट क्या दिया है, गिवन x is binomial distribution with np if n equal to 10 p equal to 0.4 find e of x expected value and variance of x। तो फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उस फर्स्ट में मुझे गिवन क्या दिया है वो मैं पहले लिख रहा हूँ इफ करके, कि आप सॉल्व फाइंड के क्वेश्चन में या प्रूव दैट के क्वेश्चन में, शो दैट के क्वेश्चन में इफ करके दिया रहता है, वो गिवन रहता है। तो गिवन n इक्वल टू 10 दिया है मुझे, p दिया है 0.4। तो फर्स्ट e ऑफ x फाइंड करना है, e ऑफ देयरफॉर e ऑफ x इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट np, ठीक है, n 10 है और p है 0.4, तो ये कितना आ जाएगा e ऑफ x इक्वल टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट। एंड वेरिएंस ऑफ x, हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तब उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के फॉर्मूले अलग थे, ठीक है। समेशन ऑफ x i p i e ऑफ x का फॉर्मूला था, बराबर है। उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला अलग था, तो वो फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन बोला है ना कि x इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमेशा अगर ये गिवन दिया रहेगा तो e ऑफ x के आपको यही फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है स्टूडेंट npq, तो फर्स्ट मुझे q फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूं q के लिए as p इक्वल टू, p की वैल्यू 0.4 है, देयरफॉर q इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 है 0.6, q की वैल्यू 0.6 आ गई। देयरफॉर अभी मैं वेरिएंस निकाल सकता हूं, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू npq, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0.4 है और q की वैल्यू कितनी है 0.6 है। तो 10 into 0.4 and 0.6 कितना होगा 6 4 24, तो ये आएगा 0.24। 10 into 0.24 एंड स्टूडेंट कितना होगा 2.4 हो जाएगा। तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ x का आंसर, ये हो गया e ऑफ x का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दिया है p इक्वल टू 0.6 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है
ये दिया है मुझे 6 दिया है, ये दिया है 0.6 0.6। मुझे क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में? फाइंड n and variance of x। यहाँ पे लिख लो we find n and variance of x। तो स्टूडेंट्स p of x का फॉर्मूला क्या है? we know that the formula of p of x equal to np। तो e of x की वैल्यू मुझे दी है 6, ठीक है, n p की वैल्यू दी है 0.6। यहाँ पे अगर मैं इनको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो बाय, ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट की है? इक्वेशन 1 से पुट की है। तो therefore 6 upon 0.6 इक्वल टू n। तो therefore n इक्वल टू कितना आएगा? मैं ये पॉइंट इधर अगर हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 60/6 यानी 10। therefore n इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट? मुझे 10 मिलेगा। उसके बाद क्या फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ x। therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला है npq, बराबर है। तो उसके पहले मैं as p इक्वल टू 0.6 है, तो therefore q इक्वल टू 1 minus p, 1 minus 0.6, 1 minus 0.6 है 0.4। तो therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला है npq। n की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है 10, p की वैल्यू 0.6 और q की वैल्यू 0.4। तो 10 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना होता है? 0.24। 10 इंटू 0.24 ये आएगा 2.4। तो अगेंस्ट वेरिएंस ऑफ x इज 2.4। तो इसका आंसर सेम ही आ रहा है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन देखो n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 25, e of x इक्वल टू 10, e of x इक्वल टू 10। we find, क्या फाइंड करना है मुझे? p फाइंड करना है and sd of x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sd of x? मींस क्या होता है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आता है वेरिएंस को रूट में डाल दो, तो हो गया फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का। देखो यहाँ पे फर्स्ट we know that the formula of e of x, that is means expected value, क्या फार्मूला है? np। तो expected value मुझे दिया है 10, n दिया है 25 into p। therefore p equal to कितना हो जाएगा? 10/25। 10/25 is nothing but 2/5, 5 to the 10, 5 5 is the, therefore p equal to 2/5 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स? 0.4। 5 4 the 20 होता है ना, इसलिए 0.4 p की वैल्यू। therefore q equal to क्या होता है? 1 minus p। तो 1 minus 0.4 ये आएगा 0.6, यानी मुझे p की वैल्यू 0.4 मिल गई है, q की वैल्यू 0.6 मिल रही है। अभी स्टूडेंट मुझे p मैंने फाइंड किया, मुझे अभी क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट? पहले वेरिएंस। therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? npq। n की वैल्यू गिवन दी है 25, p की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है स्टूडेंट 0.4 और q की वैल्यू है 0.6। तो 25 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.24 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो स्टूडेंट। 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 600 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है 6.00, ये हो गया स्टूडेंट 6। कितना आ गया? therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 6 आ गया। लेकिन मुझे इस एग्जांपल में फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? इस एग्जांपल में मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। therefore स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन का? रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। और वेरिएंस ऑफ x कितना आ गया? 6 आ गया, इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा स्टूडेंट? 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट और एक एग्जांपल बचा है, तो इस साइड का मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। देखो क्या दिया है? n इक्वल टू 10। मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। क्या दिया है मुझे गिवन फोर्थ एग्जांपल में? n इक्वल टू 10 दिया है, e ऑफ x इक्वल टू 8 दिया है। फाइंड वेरिएंस। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स मैं
E of x we know that E of x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। E of x क्या आता है, NP आता है। E of x मुझे दिया है 8, n दिया है 10, तो p की वैल्यू therefore p equal to 8 by 10। 8 by 10 यानी कितना होता है, 2 4 the 8, 2 5 the 10, बराबर है। तो 4 by 5 यानी 0.8, therefore p equal to 0.8। p की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, मुझे 0.8 मिलेगी। therefore q equal to 1 minus p, तो 1 minus 0.8 यानी कितना आता है 0.2, तो therefore वैल्यू ऑफ q equal to 0.2। तो p की वैल्यू मुझे मिल गई स्टूडेंट 0.8 और q की वैल्यू मिल गई मुझे 0.2 मिल गई। अभी मुझे फाइंड क्या करना है इस एग्जांपल में, वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो therefore वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, NPQ। n की वैल्यू स्टूडेंट्स 10, p की वैल्यू मैंने भी यहाँ पे फाइंड की है 0.8 एंड q की वैल्यू यहीं पे फाइंड की है 0.2। इसको सॉल्व कर लो, 10 into 8 to the 16 यानी 0.16, तो 16 1 जा 16 होता है स्टूडेंट, 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1.6 हो जाएगा, 1.6। therefore variance of x equal to 1.6। therefore variance of x equal to कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.6। 8 by 5 दिया है ना, ठीक है, 8 by 5 यानी 1.6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 12। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज है, आई थिंक इस एक चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में से इस एक्सरसाइज में मिलेंगे स्टूडेंट, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसमें जो भी डाउट्स है या जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो में होमवर्क दिए, वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, उसमें डिटेल जा रही है, फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इसके साथ स्टूडेंट हमारा ये हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है और सिलेबस भी खत्म हो चुका है। तो जो भी आपको डिफिकल्टी जाती है अभी क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कैसे करना है, उसके मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपको कि जो पेपर है वो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो डालते रहूंगा। तो जो भी आपको डिफिकल्टी जाती है स्टूडेंट इसके बाद सिलेबस पढ़ने में, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।